Hello everyone, welcome back to the Math Monastery. And today we'll be talking about special cases in integration. And once we are done with that, then we'll be continuing with our exercises. Okay, now let me just tell you the special cases each one by one. Okay, so the first special case which we'll be studying is integration of 1 upon x square minus a square. सी अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है इंटीग्रेशन में वो सारी चीजें बेस बनेंगी आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। ना होगा, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। सो व्हाट आई वांट सजेस्ट यू ऑल कि आप लोग अब प्लीज तैयारी में जुट जाइए और अच्छे से तैयारी करिए अपनी। ठीक है, प्लस सी। द सेकेंड फॉर्मूला वुड बी 1/, अब हम यहाँ पे इसको स्विच करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, तब क्या होगा फॉर्मूला। तो यहाँ पे उसका आउटकम बन जाएगा अगेन सेम चीज 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। एंड देन अगर व्हाट इफ यहाँ पे पॉजिटिव होता, दैट इज 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तब फॉर्मूला क्या होता था? 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। है तो दो तीन और स्पेशल केसेस, पर मैं एक साथ जो सेट आप लर्न करने में आसानी हो सकती है मैं वो पहले लिखवा रहा हूँ। तो मैंने ये तीन इसलिए पहले लिखवा दिए क्योंकि जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया, फिर उस पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया और फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास तीन फॉर्मूले बनकर चला है 1/2a 1/2 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। जो ये लास्ट में जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है ये वाला, ये बहुत ही ज्यादा यूज्ड फॉर्मूला है। ये मोस्टली आपको क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला अप्लाई करने को मिल जाएगा। ठीक है, आप इन तीन फॉर्मूले के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन फॉर्मूलों को वापस से एक बार देख कर लिखिए, फिर एक बार बिना देख कर लिखिए, ऐसे देख प्रैक्टिस करिए। जब आपके फॉर्मूले में आप एफिशिएंट हो जाएंगे देन उसके बाद हम क्वेश्चन इन पे बेस क्वेश्चन लगाएंगे और हम इन पे बेस क्वेश्चंस करेंगे। बट फिलहाल आप पहले इन तीन फॉर्मूलों को अच्छे से देख लीजिए। ओके, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, आई एम गिविंग यू फ्यू सेकंड्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, नाउ जो अगले फॉर्मूले हैं मैं यही सेम चीज होगी, बस थोड़ा सा फर्क होगी। अब हम रूट्स को इंट्रोड्यूस कर देंगे। सो वही पहला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बट रूट के अंदर। ओके, तो जब हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर रखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ठीक है, एंड वंस वी आर डन विद दिस फॉर्मूला, चलिए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर, जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। नेगेटिव में हमने देख लिया, पॉजिटिव में देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो हमने दो फॉर्मूले ये देख लिया कि एक फॉर्मूले में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, दूसरे स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कह लीजिए या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कह लीजिए अंडर रूट में। अब उसके बाद हमारे पास दो फॉर्मूले और हैं,
उनको भी देख लेते हैं। अब जो हमारे नेक्स्ट दो फॉर्मूले हैं वो कुछ इस तरह के हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1/a sec इनवर्स x बाय a प्लस c, 1/, सेम लॉजिक फिर से अप्लाई होगा, बट अब की जो फॉर्मूला होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में, जो कि हो जाएगा log ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। तो इनमें भी देखिए, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ये जो जिसपे तीन फॉर्मूले इसमें मैंने टिक मार्क लगाया हुआ है, अगर आप देखिए तो ये फॉर्मूले क्या हैं, जो ऊपर वाले फॉर्मूले थे हमारे जिसमें हमने आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करके दिखाया था, वही सेम फॉर्मूले हैं, बस इसमें इस बार हमने अंडर रूट लगा दिया। जब अंडर रूट लग जाता है तो फॉर्मूले कैसे चेंज हो जाता है। तो इसको लर्न करने का तरीका यही है, आपने लिखा 1/x² माइनस ए स्क्वायर, फिर आपने कहा व्हाट विल बी द फॉर्मूला अगर वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, फिर क्या फॉर्मूला होगा अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, फिर उसके बाद क्या फॉर्मूला होगा अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो। तो ये आपके मल्टीपल फॉर्मूले हैं, ठीक है। इन 7 फॉर्मूलों का यूज करेंगे, और इन 7 में से अगर मैं आपको कहूं तो अगर आपको कोई स्किप करना है तो आप इस फॉर्मूले को चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। ठीक, यू कैन स्किप दिस वन, बट बाकी के जो फॉर्मूले हैं इनको आप स्किप नहीं कर सकते। बाकी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके उसमें एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आते हैं, जिस पे मैंने स्किप लिखा है इसके क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सो इट कैन बी स्किप, ओके। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई कि फॉर्मूले हैं। गाइस देखिए, मैं आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं दिलवाऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्या आया है, इसका टाइम निकल चुका है। नाउ इट्स टाइम टू जस्ट ब्रश अप द formulas and do the questions, okay? So let me just start with an easy question, and then we'll be moving on with the with the difficult one. But इन सब में अगर मैं आपको एक बात समझाऊं तो आप यहाँ देख रहे होंगे जितने भी ये फॉर्मूले लिखे हैं, इन सब में एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट नहीं है कोई, मतलब बेसिकली 1 है वहां पे लिखा हुआ और कुछ नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर जब भी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर लिखा है, यू टेक दैट नंबर एज अ कॉमन, रिमूव इट फ्रॉम द एक्स एंड देन अप्लाई द फॉर्मूलाज। फॉर एग्जांपल मैं आपको भी एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मान लीजिए अगर आपको मैंने क्वेश्चन दिया, बेसिक सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4x² माइनस 9। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा कि x का सब कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इस 4 को हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो हम इस 1/4 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, वी कैन राइट x² माइनस 9/4। ये मैं लिख सकता हूं इसको 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो व्हेन वी गोना अप्लाई दिस फॉर्मूला, तो हमें 1/4 तो बाहर लिखा, उसे बाहर रहने दीजिए 1/4 को। अब अंदर पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लेट्स चेक इट आउट। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया 1/2a, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ए की वैल्यू यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पे हम 3/2 लिख देंगे।
ठीक है, 1/2a, और हमारे पास फॉर्मूला फिर क्या था, लॉग ऑफ, ब्रैकेट में मॉड में शुड से x माइनस ए, दैट इज x माइनस 3/2 होल अपॉन x प्लस 3/2 प्लस c। ठीक है, नाउ आगे क्या होगा हमारा, आगे हम चाहेंगे तो इस टू से, इस थ्री से, इस टू से इस टू को कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली वैल्यू हो जाएगी 1/12 डायरेक्टली, और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लॉग, यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा तो 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं देखते हैं आगे क्वेश्चन हो सकता है। नाउ प्लीज आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। व्हाट इफ द क्वेश्चन इज दिस, okay, let's see the question. Integration of cos x upon 1 plus 9 sin square x dx। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ अगर हम देखें तो 9 sin स्क्वायर x भी आ गया है। अब यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करके हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन कैसे करेंगे, हम कहेंगे लेट sin x is equal to t, on differentiating both sides we will get cos x is equal to dx dt by dx। तो इसका मतलब ये हो गया कि cos x dx is equal to dt। तो अब हम क्या करेंगे, हम चुपचाप से न्यूमरेटर में cos x dx की जगह पे dt लिख देंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाएगा वो जाएगा 1 dt अपॉन 1 प्लस 9 टी स्क्वायर। अब यहाँ पे वही बात है, जो वेरिएबल है उसके साथ 9 जुड़ा हुआ है, और हमारे पास जो भी फॉर्मूले थे वो सारे के सारे फॉर्मूले हमारे बिना वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 होता था, हमेशा 1 के अलावा कुछ नहीं होता था। तो हमें यहाँ भी कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/9 को बाहर ले लेते हैं। तो अंदर बचेगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/9, which can be written as 1/9 integration of dt upon t square plus 1/3 square। That means ये बन गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, और जो कि फॉर्मूले का इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/a, दैट इज 1/1/3 tan इनवर्स t by a, that is t अपॉन 1/3 प्लस c। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो द आंसर वुड बी 1/9, वन, देखिए यहाँ पे 1/9 भी पहले से लिखा था, मैं यहाँ लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/9 भी पहले से लिखा हुआ है। तो ये 1/3 ऊपर चला जाएगा, तो 1/9 इंटू 3 tan इनवर्स, हमने t को क्या माना था, हमने t को माना था साइन x, राइट। तो tan इनवर्स साइन x अपॉन 1/3 प्लस c, जिसका मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा 3 से मेरा ये
3 कटेगा, 9 कटेगा तो बचेगा 1/3 tan इनवर्स, ये मेरा 1/3 का 3 ऊपर चला जाएगा, 3 sin x plus c. With this we have completed this question as well. Okay, so please take the screenshot and then we can move on with the next question. Okay, चलिए, ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा उसका लेवल और बढ़ा हुआ है। लेट्स टेक द क्वेश्चन टू अनदर लेवल। नाउ जो क्वेश्चन है आपको कुछ इस तरह का दे रखा है, एक मिनट, जो क्वेश्चन दे रखा है आपको वो दे रखा है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x into sin 2x upon just a minute guys, upon sin 2x and under root 9 minus cos 4 2x dx। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। चलिए अब जरा देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। लेट्स ट्राई नाउ। इस क्वेश्चन में सब देखिए, जब भी साइन कॉस टैन का क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह होती है कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे करें, क्योंकि अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन गड़बड़ हो गया तो हमारा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे करेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है, क्वेश्चन में दे रखा है cos 2x एंड sin 2x। ओके, हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, और देखिए ये जो आपका मैं अभी सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर ये आपको कैसे पता कि यहाँ पे यही सब्स्टिट्यूशन होगा। तो भाई साहब इसका सिंपल सा जवाब ये है कि ये चीज आपको प्रैक्टिस से पता लगती है। यो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको आंसर पता लग जाएगा, एल्स आपको बहुत दिक्कत होगी इस तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को ढूंढने में। और ये क्वेश्चन का एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई आगे क्या करना है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज cos 2x sin 2x 9 minus cos square है cos 4 2x। अब cos 4 2x जो दे रखा है यहाँ पे, हम क्या करते हैं, हम इस cos 4 2x से अपना सब्स्टिट्यूशन लेंगे। ठीक है, ये जो cos 4 2x हमें यहाँ पे दे रखा है, ये इस cos 4 2x से सब्स्टिट्यूशन लेंगे, तो लेट कर लेते हैं, लेट cos square 2x is equal to t on differentiating both sides with respect to x। तो cos square 2x का डिफरेंशिएशन चेन रूल मेथड फॉलो करेंगे। सबसे इस पावर 2 का डिफरेंशिएशन आएगा तो 2 cos 2x, फिर cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ sin 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा dt बाय dx। हमने यहाँ पे चेन रूल फॉलो किया। ओके, नाउ सो बेसिकली 2 2 4 माइनस ऑफ 4 cos 2x sin 2x is dx is equal to dt। So that means we can say cos 2x into sin 2x dx
इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt बाय 4। ठीक है, देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि क्वेश्चन जितना देखने में टफ लगता है असल में उतना होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कोई देखेगा कि अरे भाई साहब cos 2x भी लगा है, sin 2x भी लगा है, cos 4 2x की पावर 4 भी है, कैसे होगा? बट गाइस सी द क्वेश्चन इज वेरी इजी। ओके, सो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन विथ सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, मैं -1/4 बाहर ले लेता हूं सीधा सीधा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा dt अपॉन अंडर रूट में 9 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, विच कैन बी फर्दर रिटन एज -1/4 अंडर रूट में dt में अंडर रूट में अपॉन में 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो अगर कोई पूछे तो बेसिकली इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अब हम यहाँ पे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए भाई। सो -1/4 तो बाहर रहेगा। अब अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो बहुत दिक्कत होने वाली, इसीलिए इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। आंसर वो भी -1/4 तो लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x बाय ए। तो x की जगह पे हमारा t है, तो t बाय ए दैट इज t बाय 3 प्लस c। अगले स्टेप में क्या करेंगे हम? -1/4 साइन इनवर्स, t की वैल्यू हमने क्या रखी थी? cos स्क्वायर 2x। तो cos स्क्वायर 2x बाय 3 plus c, and this will be our final answer. Okay, with this we have done few questions for this video. Okay, and don't you need not to worry guys, हम लोग अभी इस जो हमने 7 फॉर्मूले पढ़े, इन 7 फॉर्मूले पे हम अभी plenty of क्वेश्चंस करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा। और मुझे पता है कि मुझे वीडियो अपलोड करने में काफी लेट हो गया इंटीग्रेशन का, बट नीड नॉट टू वरी। अब आपके पास रेगुलरली मैं डेली आपको एक एक वीडियो अपलोड करूंगा ऑन इंटीग्रेशन, एंड प्लीज फॉलो अप। अगर आज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टुडे इज दिसंबर 18। सो अगर हम रोज एक वीडियो भी करते हैं तो हम 25 ऑफ दिसंबर तक पूरा का पूरा इंटीग्रेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आ सकते हैं उनको हम लगा चुके होंगे। सो गाइस नीड नॉट टू वरी अबाउट, आई विल बी रेगुलरली अपलोडिंग the questions and the solutions and the concepts. So I hope you like this video, and if you really think these videos are very helpful to you, so do like, share and subscribe my channel. And that's it. Thank you very much. Jai Hind.